क्या आपने कभी सोचा है कि इस विशाल ब्रह्मांड में एक ऐसी दिव्य ध्वनि, एक ऐसी पवित्र तरंग मौजूद है जो आपके भाग्य की रेखाओं को भी बदल सकती है? एक ऐसी गुप्त चाबी जो आपके भीतर सोई हुई उस अलौकिक शक्ति को जगा सकती है जिसके अस्तित्व से आप शायद अब तक अनजान हैं। हम सभी जीवन में शांति, सफलता और एक गहरे उद्देश्य की तलाश में भटकते हैं। कभी कभी रास्ता मुश्किल और धुंधला लगता है, जैसे हम किसी अंतहीन अंधेरे में खो गए हों, जहां हर मोड़ पर चुनौतियां और निराशा हमारा रास्ता रोकती है। पर क्या हो अगर आपको उस अंधेरे को चीरने वाली एक दिव्य रोशनी मिल जाए, एक ऐसा सहारा जो आपको कभी गिरने न दे। वेदों के हृदय से हजारों वर्षों से हिमालय की गुफाओं में ऋषियों और मुनियों द्वारा संरक्षित महादेव का साक्षात ऊर्जा स्वरूप एक महामंत्र प्रकट होता है। यह कोई साधारण शब्दों का समूह नहीं, बल्कि स्वयं भगवान शिव की चेतना, उनकी विनाशक और सृजनकर्ता शक्ति और उनके असीम आशीर्वाद का साक्षात सार है। इसे कहते हैं शिव गायत्री मंत्र। यह वो दिव्य संगीत है जो आपकी आत्मा को सीधे कैलाशपति के चरणों से जोड़ ढता है। एक ऐसा कनेक्शन जो समय और स्थान से परे है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, जिसे भी इस मंत्र का सच्चा ज्ञान और इसकी सिद्ध जप विधि प्राप्त हो जाए, उसका जीवन फिर कभी अंधकार में नहीं रहता। यहां अंधकार का अर्थ केवल रोशनी की कमी नहीं, बल्कि जीवन में व्याप्त हर तरह की नकारात्मकता है। भय का अंधकार, मानसिक तनाव और चिंता का अंधकार, बीमारियों का अंधकार और असफलता और निराशा का अंधकार। यह मंत्र उस हर अंधकार पर विजय पाने का अचूक अस्त्र है। यह आपके आभा मंडल को शुद्ध करके आपके चारों ओर एक ऐसा अभेद्य सुरक्षा कवच बना देता है जिसे कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी नजर दोष या कोई भी दुर्भाग्य भेद नहीं सकता। आज इस वीडियो में हम केवल इस मंत्र का गुणगान नहीं करेंगे, बल्कि इसके उन गहरे रहस्यों को परत दर परत खोलेंगे जिन्हें जानकर आपकी रूह कांप उठेगी और महादेव में आपकी आस्था पहले से कहीं ज्यादा गहरी और अटूट हो जाएगी। हम जानेंगे इस मंत्र की उत्पत्ति की वो चमत्कारी कथा जो पुराणों में वर्णित है। हम इसके हर एक शब्द का वो गुप्त अर्थ समझेंगे जो आपकी चेतना के स्तर को रूपांतरित कर सकता है। हम आपको बताएंगे वो सिद्ध विधि, वो सही समय, सही आसन और वो नियम जिनका पालन करने से इस मंत्र का जाप आपके लिए अनंत संभावनाओं का द्वार खोल देगा। ये सिर्फ एक मंत्र नहीं, यह एक संपूर्ण साधना है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह यात्रा केवल जानकारी की नहीं, बल्कि आत्म रूपांतरण की है। यह वो यात्रा है जो आपकी आत्मा को महादेव की परम चेतना से एकाकार कर देगी। जय श्री महाकाल। आज हम जानने वाले हैं शिव गायत्री मंत्र का रहस्य। यह मंत्र क्यों सबसे शक्तिशाली माना गया है, इसका जप कैसे करना चाहिए और यह आपके जीवन में किस तरह के अद्भुत चमत्कार ला सकता है। वैदिक परंपरा में मंत्रों को केवल शब्द नहीं, बल्कि ध्वनि के रूप में प्रकट हुई दिव्य ऊर्जा माना जाता है। ये पवित्र ध्वनियां हमारी चेतना को ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ने का सामर्थ्य रखती हैं। सभी मंत्रों में गायत्री मंत्र को सर्वोच्च स्थान दिया गया है, जो बुद्धि और ज्ञान के लिए एक सार्वभौमिक प्रार्थना है। इसी महान परंपरा की एक शक्तिशाली शाखा है शिव गायत्री मंत्र, जो विशेष रूप से भगवान शिव की ऊर्जा, उनके ज्ञान और उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए समर्पित है। यह मंत्र साधक को भय से मुक्त कर आत्मज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाने वाला एक दिव्य मार्ग है। शिव गायत्री मंत्र इस प्रकार है: यूएम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इसका हर शब्द ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ा है और गहरे आध्यात्मिक अर्थ रखता है। मंत्र का आरंभ होता है ब्रह्मांड के आदि स्वर एयूएम से। यह सृष्टि की पहली ध्वनि है, वह कंपन जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड का जन्म हुआ। यह हमें उस परम सत्य से जोड़ता है जो सबसे परे है। इसके बाद आता है तत्पुरुषाय विद्महे। यहां तत्पुरुष का अर्थ है वह परम पुरुष या वह सर्वोच्च चेतना। यह भगवान शिव के उस सर्वव्यापी रूप का आह्वान है जो सृष्टि के कण कण में विद्यमान है। विद्महे का अर्थ है हम जाने या हम अनुभव करें। तो इस पंक्ति के माध्यम से हम प्रार्थना करते हैं कि हम उस परम पुरुष शिव के दिव्य स्वरूप को जानें और उसका साक्षात्कार करें। अगला चरण है महादेवाय धीमहि। महादेव अर्थात देवों के देव,
वे सभी देवताओं से श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वे सृष्टि के संहारक भी हैं और कल्याणकारी भी। धीमहि का अर्थ है हम ध्यान करते हैं। यहाँ हम महादेव के गुणों का, उनकी करुणा, उनके वैराग्य और उनके ज्ञान का गहराई से चिंतन करते हैं। यह ध्यान हमारे भीतर के अज्ञान के अंधकार को मिटाने के लिए है, ठीक वैसे ही जैसे शिव अपनी तीसरी आंख खोलकर समस्त भ्रम और माया को भस्म कर देते हैं। हम उस महान देव पर अपना मन एकाग्र करते हैं ताकि उनकी दिव्यता हमारे भीतर प्रतिबिंबित हो। और मंत्र का अंतिम भाग है तन्न रुद्र प्रचोदयात्। यहाँ शिव को रुद्र के नाम से पुकारा गया है। रुद्र उनका प्रचंड और शक्तिशाली स्वरूप है। वे गर्जना करने वाले हैं जो हमारे जीवन से दुखों, बाधाओं और नकारात्मकता को जड़ से उखाड़ फेंकते हैं। प्रचोदयात् का अर्थ है प्रेरित करें या हमें उस मार्ग पर धकेलें। अतः हम रुद्र से प्रार्थना करते हैं कि वे अपनी प्रबल ऊर्जा से हमें आलस्य और मोह से बाहर निकालें और हमें सत्य, धर्म और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए बलपूर्वक प्रेरित करें। यह दिव्य हस्तक्षेप के लिए एक शक्तिशाली पुकार है। इस प्रकार यह मंत्र एक संपूर्ण आध्यात्मिक यात्रा है। विद्मय से हम ज्ञान की इच्छा करते हैं, धीमहि से हम उस ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करते हैं और प्रचोदयात् से हम उस ज्ञान को जीवन में उतारने की प्रेरणा मांगते हैं। यह केवल शब्दों का समूह नहीं, बल्कि भगवान शिव की चेतना के साथ एकाकार होने का एक शक्तिशाली साधन है जो हमें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि शिव गायत्री मंत्र केवल एक प्रार्थना या शब्दों का समूह नहीं है। इसे समझिए एक दिव्य चाबी की तरह जो हमारे भीतर छिपी हुई अनंत आध्यात्मिक ऊर्जा के ताले को खोलती है। यह ऊर्जा, जिसे कुंडलिनी शक्ति भी कहते हैं, हमारे मूलाधार चक्र में सोई हुई अवस्था में रहती है। यह मंत्र उस सोई हुई शक्ति को जगाने का पहला और सबसे शक्तिशाली कदम है। यह उस ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ने का माध्यम है जिसका स्रोत स्वयं महादेव है। जब कोई साधक इस मंत्र का पूर्ण श्रद्धा और नियम से जाप करता है तो इसके शक्तिशाली कंपन एक आंतरिक अग्नि प्रज्वलित करते हैं। यह कोई साधारण अग्नि नहीं, बल्कि ज्ञान और शुद्धि की अग्नि है। इस अग्नि में हमारे जन्म जन्मांतर के संचित पाप, हमारे मन में बैठे गहरे डर, चिंता, क्रोध और हर तरह की नकारात्मकता धीरे धीरे भस्म होने लगती है। जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बन जाता है, वैसे ही साधक का मन और आत्मा इस मंत्र की अग्नि में तपकर शुद्ध और निर्मल हो जाते हैं। यह कर्मों के बुरे फलों को काटने और एक नई सकारात्मक शुरुआत करने की प्रक्रिया है। शिव गायत्री का जप करने से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। यह एक शक्तिशाली सुरक्षा कवच बनाता है जिससे व्यक्ति बुरी नजर और नकारात्मक प्रभावों से सुरक्षित रहता है। इसके साथ ही जीवन में एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। मन की चंचलता समाप्त होती है और एक ठहराव आता है। यह मंत्र भगवान शिव के अभय स्वरूप से जोड़ता है, जिससे साधक के अंदर असीम साहस और निर्भयता का संचार होता है। और सबसे महत्वपूर्ण, यह मंत्र हमारी सोई हुई आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करता है। हमारे चक्रों में संतुलन आता है और ऊर्जा का प्रवाह ऊर्ध्वमुखी होने लगता है, जो हमें आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर आगे बढ़ाता है। इस मंत्र का पूर्ण लाभ उठाने के लिए इसके जाप की सही विधि को जानना भी आवश्यक है। सबसे उत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से पहले का माना गया है। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर किसी शांत स्थान पर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे। रुद्राक्ष की माला का प्रयोग जाप के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। अपनी आंखें बंद कर अपना ध्यान अपनी भौहों के बीच आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें और भगवान शिव के स्वरूप का ध्यान करें। फिर शांत और स्थिर मन से मंत्र का 108 बार जाप करें। इस प्रक्रिया में जल्दबाजी न करें, हर शब्द का सही उच्चारण करें और उसके अर्थ में डूबने का प्रयास करें। इसीलिए महान संतों और योगियों ने इस मंत्र की महिमा का गुणगान किया है। उन्होंने अपने अनुभव से जाना कि यह मंत्र इतना शक्तिशाली है कि यह एक साधारण मोह माया में फंसे मनुष्य को भी सीधे दिव्यता से जोड़ सकता है। यह सिर्फ एक अभ्यास नहीं, बल्कि एक रूपांतरण की यात्रा है। यह व्यक्ति को उसकी सीमित पहचान, उसके अहंकार से मुक्त कर उसे उसके वास्तविक शिव स्वरूप का बोध कराता है। जाप करते करते साधक यह महसूस करने लगता है कि वह केवल यह शरीर या मन नहीं, बल्कि वह अनंत अविनाशी चेतना का ही अंश है।
ये मंत्र हमें अहम ब्रह्मास्मि और शिवोहम की अनुभूति की ओर ले जाता है, जहां भक्त और भगवान का भेद मिट जाता है। शिव गायत्री मंत्र का जप सुबह ब्रह्म मुहूर्त या संध्या के समय करना सर्वोत्तम है। पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। ध्यान शिवलिंग या शिव के त्रिनेत्र रूप पर केंद्रित करें। एक तो 8 बार रुद्राक्ष माला से जप करने का महत्व है। मंत्र जप के समय मन, वाणी और हृदय तीनों शुद्ध होने चाहिए। इस मंत्र से आध्यात्मिक शक्ति जागृत होती है, घर परिवार में सुख शांति आती है, भय, बुरे सपने और बाधाएं दूर होती हैं। साधना से व्यक्ति को अलौकिक अनुभव और शिव की कृपा सहज प्राप्त होती है। तो भाइयों और बहनों, शिव गायत्री मंत्र सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि महादेव से सीधा संवाद है। अगर आपने इसे जीवन में अपनाया तो यकीन मानिए, कोई भी ताकत आपकी तरक्की और शांति को रोक नहीं पाएगी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करना न